Hello everyone, welcome back to another interesting session of Ankita's tutorial. Today I am back with a new video that is blockchain technology, and you can say this is a new topic and this is very trending nowadays. Some of my followers suggested me to do a video about blockchain technology. So here I am with this video, and please follow this video. And if you are, I must say, if you are new to this topic, then I will give you a fundamental idea about blockchain. So for that you have to subscribe my channel and like my video, share my video as much as possible. This will be very much helpful for your job interview. So now let's get started. As the name suggested, blockchain technology. So here I will cover what is blockchain, how blockchain works, what are the elements inside the blockchain, and how blockchain is related to Bitcoin. एक्चुअली ये ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है, दिस इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर बिटकॉइन, बिकॉज ब्लॉकचेन तो ऑलरेडी 1991 में इन्वेंट हो गया था, पर ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में इम्प्लीमेंट हुआ 2009 में बिटकॉइन के इन्वेंशंस के साथ. बिटकॉइन में ही ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया गया है. जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, यू कैन से बिटकॉइन इज़ नथिंग बट ए क्रिप्टो करेंसी. सो आपको अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा बहुत अगर जानकारी है तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू नो अबाउट द ब्लॉकचेन. अगर नहीं भी है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको वो आइडिया दे ही दूँगी. सो फर्स्ट देखिए, जब व्हाट इज़ ब्लॉकचेन ये जानने से पहले वी हैव टू नो दैट व्हाई ब्लॉकचेन, व्हाई वी शुड यूज़ ब्लॉकचेन. सी, व्हेन अंडर टेबल करप्शंस आर हैपनिंग, वहाँ बहुत सारे ब्लैक मनी के ट्रांजैक्शंस होते ही हैं. सो दोज ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कहीं ना कहीं किसी ना किसी डेटाबेस में तो स्टोर होते ही होंगे, बट वी डोंट take that data as reliable because we don't have that permission to access those data, right? And the admin of that database can change that data anytime, so that is not reliable. So हम अगर एक ऐसा सिस्टम ले आए जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हो एंड anybody can access that data instead of authorization of a particular user, that is the first case. And second case, डिफ़िकल्ट टू चेंज मीन्स नियर टू इम्पॉसिबल है कि वो डेटा को चेंज किया जा सकता है. सो दिस सिस्टम इज़ नोन एज योर ब्लॉकचेन. इसी को ही ब्लॉकचेन बोलते हैं. सो पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़, ये हो गया तो हम क्यों ब्लॉकचेन, क्या क्यों ज़रूरत है ब्लॉकचेन की, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ब्लॉकचेन. सो नाउ आई विल briefly explain about my first slide, that is the what is blockchain. Record keeping technology of Bitcoin, that is cryptocurrency, is known as blockchain. जो ब्लॉकचेन में जो बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट ब्लॉकचेन में जो किया गया है, जो उसको जो रिकॉर्ड, देखिए ब्लॉकचेन में क्या रहता है, नथिंग बट डिजिटल इन्फॉर्मेशन. ब्लॉकचेन में आपका डेटा ही रहता है, ब्लॉक में डेटा ही आपका रहता है. सो द रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी ऑफ बिटकॉइन, दैट इज क्रिप्टो करेंसी, इज नोन एज योर ब्लॉकचेन. एंड माई सेकेंड पॉइंट, एज आई हैव टोल्ड यू, ब्लॉकचेन इज अ काइंड ऑफ डेटाबेस. डेटाबेस में हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं इन टेबुलर फॉर्मेट, और टेबुलर फॉर्मेट में डेटा हम स्टोर करते हैं. वैसे ही ब्लॉकचेन में काइंड ऑफ डेटाबेस ही है जिसमें डेटा स्टोर होता है. ओके, एंड द पर्पस ऑफ ब्लॉकचेन इज टू ग्रांट परमिशन फॉर रिकॉर्डिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन. उसको इन्फॉर्मेशन को वो डिजिटली रिकॉर्ड करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम इसको एडिट नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी एडिटेड बाय एनी यूज़र, जो कि ऐसे ही मतलब मिसलीड करेगा, कोई अपने हिसाब से डेटा एडिट करेगा, वो नहीं पॉसिबल है. दैट्स व्हाई ब्लॉकचेन इज सिक्योर्ड और रिलायबल भी है, ट्रस्टवर्दी है, यू कैन से. सो एज आई हैव टोल्ड यू, दिस टेक्नोलॉजी वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय स्टुअर्ट हर्बर एंड डब्ल्यू स्कॉट टोरेंटा इन 1991, but it permitted for use in real world application in the year 2009 during the launch of Bitcoin. बिटकॉइन के साथ ही ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया गया 2009 में. नाउ वाई नोन इज ब्लॉकचेन. अभी इसको ब्लॉकचेन क्यों बोला जाता है? सी, अभी ब्लॉकचेन कलेक्ट्स इट्स इंफॉर्मेशन इन ग्रुप्स एंड दीज ग्रुप्स आर नोन एज ब्लॉक्स. मैंने जैसे कि आपको बोला प्रीवियस स्लाइड में, ब्लॉकचेन में क्या होता है, डेटा ही स्टोर होता है. तो डेटा मीन्स व्हाट, डेटा मीन्स नथिंग बट सम इन्फॉर्मेशन.
ठीक है। तो अभी ये इन्फॉर्मेशन को एज ए ग्रुप स्टोर करके उसको क्या बोलते हैं, जो ग्रुप्स में इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है उसको ब्लॉक ही बोलते हैं, बिकॉज एज द नेम सजेस्टेड ब्लॉकचेन मीन्स नथिंग बट चेन ऑफ ब्लॉक्स। अभी ब्लॉक्स में क्या होता है, ब्लॉक्स में डेटा होता है, और यू कैन से ब्लॉक सब हर एक ब्लॉक में एक कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। ओके, और every block has a limited storage capacity. When one block satisfies its capacity, it get attached with another block which is already full, and like this a chain is formed. अभी ब्लॉकचेन में क्या होता है, हर ब्लॉक की कुछ कैपेसिटी होता है, उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर इन्फॉर्मेशन हो गया एक ब्लॉक में तो वो ब्लॉक जाके दूसरे ब्लॉक के साथ अटैच होता है। द सेम वे सेकेंड ब्लॉक गॉट अटैच्ड विथ थर्ड ब्लॉक गेट अटैच्ड विथ फोर्थ ब्लॉक। ऐसे ही एक चेन आपका फॉर्मेशन होता है, राइट? And this chain is nothing but chain of data. That's why this is known as blockchain. अब इस चेन में क्या है, चेन ऑफ डेटा ही है। और जो फर्स्ट ब्लॉक है जिसमें कोई भी प्रीवियस ब्लॉक का डेटा नहीं स्टोर होता, जो फर्स्ट ब्लॉक जो कि पहले जनरेट होता है उस ब्लॉक को बोला जाता है जेनेसिस ब्लॉक। उस पॉइंट को मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई, मैं आपको बोल रही हूँ, दैट इज जेनेसिस ब्लॉक, GENESIS, दैट इज जेनेसिस ब्लॉक। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट फॉर्म ब्लॉकचेन। अभी ब्लॉकचेन के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है जो कि ब्लॉकचेन फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, पहले तो ब्लॉकचेन के एलिमेंट्स क्या क्या है जानने से पहले हमें पहले ये जानना कि ब्लॉक में क्या क्या होता है। जैसे कि पहले मैंने आपको बोला कि ब्लॉक में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है जो कि डेटा होता है। उसके बाद क्या होता है, हैश होता है। हैश मतलब क्या है, वो एक स्ट्रिंग्स ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स। जैसे कि आप बोलो कि एक आधार कार्ड सिस्टम में जैसे कि हमारा बायोमेट्रिक फिंगर सिस्टम होता है, जो आधार कार्ड का हमारा नंबर जनरेट होता है वो जो एक नंबर और लेटर के कम्बिनेशन में होता है, राइट? तो ऐसे ही हैश का मतलब क्या है, ये कुछ नहीं तो मतलब एक नंबर्स एंड लेटर्स की ही जो स्ट्रिंग है। ओके, सो एवरी ब्लॉक हैज ए क्रिप्टोग्राफिक हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, और ये जो हैश होता है वो प्रीवियस ब्लॉक का हैश की इंफॉर्मेशन रखता है। ऐसे ही जैसे कि नेक्स्ट हैश फॉर्मेशन होता है वो भी प्रीवियस हैश के इंफॉर्मेशन रखता है। तो ऐसे क्या होता है ना, हर ब्लॉक अपना प्रीवियस ब्लॉक के हैश का इंफॉर्मेशन रखता है, जो कि ब्लॉक जो चेन में फॉर्मेशन होता है ना, वो ब्लॉक में जो सब हैश होता है वो प्रीवियस हैशेस के इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो यू कैन से कैस्केड ऑफ हैश, कैस्केड ऑफ ब्लॉक। ओके, सो अगर आप कोई भी अगर ब्लॉक के पर्टिकुलर हैश को चेंज करना चाहते हो, इसका मतलब द होल ब्लॉक चेन विल बी गेट इफेक्टेड। मीन्स आप सेकेंड ब्लॉक के हैश को भी मॉडिफाई करना होगा, थर्ड ब्लॉक के हैश को भी मॉडिफाई करना होगा, जो कि एंटायर चेन उसके लिए अफेक्टेड होता है। सो और एक बात मैं आपको बता दूं, एक हैश को मॉडिफाई करने के लिए एक ब्लॉक के हैश को मिनिमम 10 मिनट्स चाहिए होता है। इस हिसाब से बिटकॉइन में करोड़ों ब्लॉक्स है, अगर उस हिसाब से अगर हम हर हैश को मॉडिफाई करने के लिए बैठ जाएंगे तो मतलब इट इज़ कितना टाइम लगेगा किसी को नहीं पता। सो अगर कोई भी हैश अगर अब मॉडिफाई होता है, ये क्या होता है, ब्लॉक को इफेक्ट करेगा और पूरा चेन को इफेक्ट करता है। ओके, सो हैश इज सच अ कनेक्शन विच कन्वर्ट इनपुट ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स टू अ फिक्स लेंथ ऑफ एनक्रिप्टेड आउटपुट। अब ये जो हैश होता है, हैश का काम क्या होता है, ये जो इनपुट है इसका नंबर्स और लेटर को, वो एक एनक्रिप्टेड आउटपुट के बेसिस पे जनरेट करता है। और ये हैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर तो डिपेंडेंट होते ही है, और ट्रांजैक्शंस भी हैश के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब यू कैन से दैट दिस इज वाइस वर्सा। ओके, एंड एनी स्लाइड मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर आप हैश में अगर मॉडिफाई करते हो तो ब्लॉक में इफेक्ट होगा, एंटायर चेन में इफेक्ट होगा। अगर आप कुछ भी ट्रांजैक्शंस में मॉडिफाई करते हो तो एक न्यू हैश वो जनरेट हो जाएगा। Okay, and if anybody misleads the data, then the settings of the chain also get disturbed. So in this way we can find the mislead of record. कोई भी अगर डेटा को मिसलीड कर रहा है तो चेन के ऊपर वो इफेक्ट आ जाएगा, तो पता चल जाएगा कि हाँ someone is unauthorizingly unauthorized want to access those data. Okay, next, हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स। अभी ब्लॉकचेन काम कैसे करता है, सी दिस इज़ अ वेरी सिक्योर ऑप्शन, बिकॉज अगर कोई भी मिसलीड करने के लिए चाहता है तो चेन को डिस्टर्ब हो जाता है। इन दिस वे वी कैन फाइंड हु इज दैट पर्सन हु इज अनऑथराइजिंगली एक्सेस टू डेटा। सो दिस इज वेरी सिक्योर, यू कैन से।
एंड इट स्प्रेड्स इन एवरी कंप्यूटर एंड एवरी कंप्यूटर हैज़ ए कॉपी ऑफ ब्लॉकचेन। अभी सारे कंप्यूटर में ये स्प्रेड होगा ये डेटा, तो सारे कंप्यूटर के पास क्या होगा, एक एक कॉपी होगा ब्लॉकचेन के। ओके, एंड दिस कंप्यूटर्स आर नथिंग बट नोन एज योर नोड्स। ये कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, नोड्स बोला जाता है। अभी नोड का काम क्या होता है, नोड चेक्स द हैश एंड कन्फर्म्स एनी मॉडिफिकेशन इन ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ या नहीं वो कैसे पता चलेगा, हैश को पहले वो नोड चेक करेगा, बिकॉज ब्लॉक क्या करता है, हैश जनरेट करता है। तो पहले नोड का काम क्या है, वो हैश को चेक करेगा कि कुछ मॉडिफिकेशन ट्रांजैक्शन में हुआ है या फिर नहीं। अगर ट्रांजैक्शन वो अप्रूव कर दिया नोड, देन क्या होगा, वो ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में लिखा जाएगा। अगर transactions are approved by the node, then these transactions are written in the block and these nodes form the infrastructure of block। ऐसे ही वो transactions को वो approve करेगा और वो block में सब written होता जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, chain of transactions, मतलब जो data है ना block के अंदर, वही transactions के information ही रखता है। जो मैंने जो आपको बोला कि ब्लॉक चेन में जो ब्लॉक होते हैं उसमें डेटा होता है, वो इस डेटा में क्या क्या इन्फॉर्मेशन, डिजिटल इन्फॉर्मेशन में अभी क्या, बिटकॉइन के जो, अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो ट्रांजैक्शंस, बिटकॉइन में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वही ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री ही वो ब्लॉकचेन में रहते हैं। ठीक है, सो दीज नोड्स फॉर्म द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द ब्लॉक एंड दीज नोड्स ऑल्सो स्टोर, प्रिजर्व एंड स्प्रेड द डेटा ऑफ द ब्लॉकचेन। एंड ए फुल नोड कंप्यूटर डिवाइस, जो कि एक अलग सा कंप्यूटर डिवाइस है जो कि ये सारे ट्रांजैक्शंस के कॉपी उसके वो ट्रैक करता है। ठीक है, and this blockchain get updated in every 10 minutes according to the transactions। you can say this blockchain get updated in every 10 minutes sorry। ये देखिए यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बोला है, यहाँ पे हैश है जो कि नंबर एंड लेटर्स एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे पहले ट्रांजैक्शन डेटा आपका आया, डेटा जो हुआ उस डेटा को कैसे एक हैश नंबर उसके लिए जनरेट होता है, और ये हैश क्या करता है, यहाँ पे मैंने जैसे कि दिखाया गया है आपको, हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक का ये इंफॉर्मेशन रख रहा है। नेक्स्ट, हाउ ब्लॉकचेन इज यूजफुल फॉर बिटकॉइन। अभी ये तो हो गया ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन के एलिमेंट्स सब क्या क्या है, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, क्यों ब्लॉकचेन हमें यूज़ करना चाहिए। अभी ये जानेंगे कि जब हम बात करते हैं कि 2009 में जब बिटकॉइन आया तब ही ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी बिटकॉइन में इम्प्लीमेंट होके वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में आ गया था। सो अभी बिटकॉइन में बेसिकली ब्लॉकचेन कैसे यूज़ हो रहा है, सी बिटकॉइन में क्या हो रहा है ना, ये मैं स्लाइड समझाने से पहले मैं आपको कुछ बोलती हूँ। सॉरी, बिटकॉइन हैज़ बीन एलिमिनेटेड द मिडिल मैन और बैंक। बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी आ गई है अभी, ये जो बूमिंग हुआ है, ये क्या हुआ है, ये यू कैन से बैंक को और मिडिल मैन को वो एलिमिनेट किया है। मीन्स सपोज आई वांट टू सेंड माय मनी फ्रॉम इंडिया टू यूएस, ओके, देन इंडिया से ये क्या होगा, मैंने रुपीज़ में सेंड किया तो ये क्या बैंक वाले इसको करेंसी इसका ट्रांसफ़र करेंगे डॉलर में, वो सेंड होगा और उसके लिए ये लोग कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज भी करता है, ये चार्जेबल होता है। पर now if I want to send this currency, I can send directly Bitcoin and the fees is very low as compared to the banks। अगर अभी हमें बिटकॉइन में अगर वो करेंसी को मैं ट्रांसफ़र करना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली विदाउट एनी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मैं डायरेक्टली वो डेटा को सेंड कर सकती हूँ, वो डायरेक्टली वो बिटकॉइन को सेंड कर सकती हूँ और इसका चार्जेस भी बहुत कम है। एंड बिटकॉइन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम बिटकॉइन टू बिटकॉइन, ओके, कोई कन्वर्शन नहीं हो रहा होगा करेंसी का कोई कन्वर्शन नहीं होता है, वो बिटकॉइन से बिटकॉइन को डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है। ओके, सो दिस इज मतलब इसका मेन फोकस ये है कि ये जो बैंक और मिडिल मैन को वो रिमूव कर रहा है। ओके, सो अभी फॉर बिटकॉइन इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटाबेस विच स्टोर्स बिटकॉइन ट्रांजैक्शन। अभी अगर ब्लॉकचेन में अगर बिटकॉइन की बात करें तो ऑब्वियसली ये बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन सब स्टोर करता है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इन बिटकॉइन लाइक क्रिप्टो करेंसी। अभी ये मैंने जैसे कि बोला कि आप बिटकॉइन डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हो और आप इसको डायरेक्टली सेंड कर सकते हो। ये कैसे होता है ऑनलाइन और डिजिटली, ये कैसे काम करता है, सी ब्लॉकचेन, ये जो बिटकॉइन में जो क्रिप्टो करेंसी जो है बिटकॉइन की, ये जो ब्लॉकचेन है ये स्प्रेड्स द करेंसी ऑप्शंस थ्रू ए कंप्यूटर नेटवर्क। ये करेंसी के जो ऑप्शंस होते हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क में स्प्रेड होता है सो दैट वी कैन ऑपरेट दिस करेंसीज विदाउट एनी सेंट्रल अथॉरिटी। ये जो आप कंप्यूटर नेटवर्क में जाओगे, कंप्यूटर नेटवर्क में जब स्प्रेड होगा उसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप इसको ऑपरेट करोगे, किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी की कोई इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं।
Next, by using this, risk gets reduced and many processing transaction pages gets eliminated. And in the blockchain of the Bitcoin, the block stores monitored transactions of data. ये जो Bitcoin है जो हम ट्रांसफ़र करते हैं, जो ट्रांजेक्शन्स होता है, ये मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स है Bitcoin का ब्लॉकचेन की जो इम्प्लीमेंटेशन में. और नॉट ओनली मॉनिटरी बट ऑल्सो इट इज़ रिलायबल टू स्टोर अदर टाइप ऑफ डेटा इन द रिस्पेक्टिव फील्ड. अगर ये तो गया बिटकॉइन के बारे में हम बात करें कि ये मॉनिटरी डेटा ट्रांजेक्शन्स स्टोर कर रहा है. अगर हम अदर फील्ड की बात करें, वहाँ भी ब्लॉकचेन की इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है और हो रहा है. जैसे कि यहाँ पे मैंने एक दिया है वर्चुअली, देखिए हाउ डू बिटकॉइंस वर्क. तो पहले आपको वो डाउनलोड करना होगा, वो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हो और फ़ोन में. फिर आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर जनरेट, जब आप डाउनलोड करने के बाद सॉफ्टवेयर एक आपका यूनिक एड्रेस जनरेट करेगा. उसके बाद बिटकॉइन का एक यूनिक एड्रेस वो जनरेट करेगा. उसके बाद वो एड्रेस क्या होगा, फॉर्म ऑफ नंबर और स्ट्रिंग के नंबर्स और लेटर्स के कॉम्बिनेशंस में वो जो हैश आएगा, वो पीपल कैन पे यू थ्रू द एड्रेस. यही एड्रेस जो है जनरेट होगा वो हैश एड्रेस है, उसी के थ्रू वो पे करेंगे. उसके बाद क्या होगा, यू बाय बिटकॉइंस विथ ऑफलाइन करेंसी, द फंड्स आर एडेड टू योर डिजिटल वॉलेट. जैसे कि जैसे कि कोई हमारा पेटीएम या फिर जैसे पेटीएम में जब हमारा वॉलेट होता है जो डिजिटल वॉलेट में कुछ स्टोर होता है, ऐसे ही आप अगर क्या करोगे, बिटकॉइन अगर बाय करोगे तो वो डिजिटल वॉलेट में आपका फंड्स ऐड होगा. उसके बाद क्या होगा, बिटकॉइन ऑथेंटिकेट्स द ट्रांजैक्शन. उसके बाद क्या होगा, बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करेगा. उसके बाद यू मे नाउ यूज़ बिटकॉइन टू पे ऑनलाइन. उसके बाद आप उसको ऑथेंटिकेट नेटवर्क ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए. दिस इज़ हाउ द बिटकॉइन प्रोसेस वर्क्स. जो कि मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हमारा होता है बिटकॉइन टू बिटकॉइन. दिस इज़ द स्टेप्स, यू कैन से दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो फॉर द ट्रांजैक्शंस. ओके, नेक्स्ट, अभी अदर एप्लीकेशंस क्या है ब्लॉकचेन का बैंकिंग सिस्टम में. जैसे कि बैंकिंग में अगर हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर कुछ वो कभी कभी बैंक में इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि सर्वर डाउन हो जाता है या फिर कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ गए या फिर कुछ एरर आ गए, ये सब इश्यूज आता है. बट बाय इम्प्लीमेंटिंग इंटीग्रेटिंग ब्लॉकचेन इन बैंकिंग सिस्टम, ट्रांजैक्शंस गेट कंप्लीटेड विद इन 10 मिनट्स. आपका ट्रांजैक्शन 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा अगर ये सिस्टम इंप्लीमेंट होता है. फर्स्ट थिंग, इन ये तो गया बैंकिंग में. अभी हेल्थ केयर सेक्टर्स में भी इसकी यूज़ हम किया जा सकता है. जैसे कि वी कैन सिक्योरली स्टोर डेटा ऑफ पेशेंट्स बाय यूजिंग ब्लॉकचेन. हम ब्लॉकचेन के डेटा को पेशेंट्स, ब्लॉकचेन में अभी क्या हेल्थ केयर सिस्टम पेशेंट्स के डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं. इट मीन्स व्हेन अ मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ एनी पेशेंट generated or signed, it can be written in the blockchain. Okay, so that patient can get proof of their records and those records cannot be modified by any others. These records can be more securely stored in the blockchain by using private key option. देखिए, अगर डॉक्टर उस रिकॉर्ड को पर्टिकुलर पेशेंट के एक्सेस करना चाहता है तो वो एक्सेस कर सकता है. अगर कोई पेशेंट को वो ऑथराइज्ड रिकॉर्ड चाहिए या फिर ऑथेंटिकेट रिकॉर्ड चाहिए, वो उसमें जनरेट हो रहा है तो वो उसको उसके अंदर वो जा सकता है. एंड उसको हम और भी सिक्योरली ब्लॉकचेन में स्टोर कर सकते हैं प्राइवेट की यूज़ करके. उसका ऑप्शन सब होता है, तो उस प्राइवेट की ऑप्शन को यूज़ करके ब्लॉकचेन में ये रिकॉर्ड को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, so that the chain privacy can be maintained and it cannot be modified by any others. This is the banking system technology. Banking system technology क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग, लेस फ्लेक्सिबल, लेस एक्सेसिबल, ये सब है आपका. ये जो क्या क्या आपका जो बेनिफिट है बैंकिंग टेक्नोलॉजी में, अगर हम लोग बैंकिंग सिस्टम में अगर हम लोग ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये उसका मैंने एक दिया है आपका डायग्राम. नेक्स्ट है हेल्थ केयर. यहाँ पे एक हेल्थ केयर ट्रांजैक्शन में कैसे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने ये दिया है. नेक्स्ट, सप्लाई चेन सिस्टम में, इन सप्लाई चेन सप्लायर कैन कीप देयर मटेरियल इन्फॉर्मेशन इन टू ब्लॉक ऑफ ब्लॉक चेन एंड बाय दिस दे कैन वेरीफाई ऑथेंटिसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. सप्लाई चेन में क्या होता है, सप्लायर्स जो होते हैं वो अपने मटेरियल की इन्फॉर्मेशन को ब्लॉकचेन के ब्लॉक में रख सकते हैं, जो ब्लॉक में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं अपने मटेरियल की, सो दैट जब वो वेरीफाई करना चाहेंगे वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी वो वेरीफाई कर सकते हैं. वोटिंग सिस्टम में भी इसको यूज़ किया जा सकता है. जैसे कि इन मॉडर्न वोटिंग सिस्टम बाय यूजिंग ब्लॉकचेन वी कैन स्टॉप कलेक्शन फ्रॉड. जैसे कि फ्रॉड एंड इशू हमें वोटिंग सिस्टम में आते ही है, तो बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम वी कैन स्टॉप द कलेक्शन फ्रॉड. नाउ
हर सिस्टम में तो अपना अपना प्रोस एंड कॉन्स होता है। ये प्रोस तो आपको पता ही है, ये तो रिलायबल हो गया, अभी ये ट्रस्टवर्दी हो गया, ये थर्ड पार्टी को एलिमिनेट कर रहा है, ये एक सिस्टम है जो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो गया है, जो कि एनीबॉडी डेटा यूज़ कर सकता है, अनऑथराइज डेटा एक्सेस नहीं हो सकता। ये तो आपका सब प्रोस हो गया। बाय एंड ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंस टेक्नोलॉजी ये है जिसमें एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव हो रहा है, स्पीड होता है ट्रांजैक्शंस बहुत, एंड बहुत सिक्योर एंड प्राइवेट होता है। ये हो गया आपके प्रोस एंड कॉन्स। क्या है? एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली, बिकॉज ऑफ दिस इट्स स्पीड, इट परफॉर्म्स लिमिटेड ट्रांजैक्शन। ये बहुत स्पीड है पर बहुत लिमिटेड ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है। एंड दिस टेक्नोलॉजी ऑल्सो हैज़ बीन यूज इन सम इलीगल एक्टिविटी, कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में भी कुछ लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. So please follow my video, and if you want to know more about the blockchain technology, let me know in the comment section so that I will upload more video, because this is a little bit idea I have given today in this video. So yes, thank you for watching my video. Please subscribe my channel and share this video and like my video. Thank you.